चैनल राजपूत फिजिक्स। आज का टॉपिक है 12th फिजिक्स सीबीएसई यूनिट नंबर 3। तो आज का टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। एक चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार है तो उस पर एक बल का अनुभव करेगा। इसको आगे हम इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं, इसकी दिशा निकाल के देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही तार विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और वह चुंबकीय क्षेत्र पर रखा गया है। तो ये तार पर एक बल का अनुभव करेगा और वो बल का मान क्या होगा उसको हम आगे देखते हैं। यदि इस पे बल F लग रहा है तो पहला कंडीशन बल जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सेकंड जो होगा, ये जो बल है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा मूविंग करंट के वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा करंट होगा उतने ज्यादा होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तीसरा जो बल है वो इनके बीच का एंगल का साइन के वैल्यू में होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही तार के बीच के जो कोण होगा उसके j के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथा पॉइंट है, जो बल है इस चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यह है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यह है विद्युत धारा, कोण के j और चालक तार की लंबाई, ठीक है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। इन सभी को अगर हम मिक्स कर दें, मिला दें, F इज प्रोपोर्शनल टू ILB sin थीटा होता है। इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाना है तो कांस्टेंट लगाएंगे, अनुपातिक नियतांक लगाते हैं ILB sin थीटा, जहां के क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जो SI और MKS और CGS में इसकी वैल्यू 1 होता है। K की वैल्यू 1 होगा जब CGS और MKS है, ठीक है, इस पद्धति पर निर्भर करता है। और MKS या CGS पद्धति में इसकी वैल्यू 1 होता है। दैट मींस फोर्स इक्वल टू हो जाएगा ILB sin थीटा। अब यहां पर देखिए करंट जो है स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है, L और B जो है वेक्टर है। तो sin थीटा है, दैट मींस F इज वेक्टर क्वांटिटी, सो IL क्रॉस B। क्लियर हो गया? अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन क्या होगा, L और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जानते हैं, L और B के परपेंडिकुलर होता है। इसको ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड का रूल्स यूज किया। लेफ्ट हैंड का जैसे वहां पे यूज हुआ है लॉरेंस फोर्स में, सेम यहीं पर आएगा लेफ्ट हैंड का यूज करें। ये वाले जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि हम पहले बता रहे डायरेक्शन के लिए यूज होता है। ये दैट इज माय डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड की डायरेक्शन है। अगर हम कोई क्षेत्र को दर्शाते हैं तो ऐसे उंगली देते हैं, मतलब ये क्षेत्र की दिशा है। ये क्या होगा, ये मूविंग करंट की डायरेक्शन है, धारा की दिशा है, ये बल की दिशा, क्षेत्र की दिशा, ये धारा की दिशा, तो अंगूठा जो है वो बल की दिशा होगी। देख लीजिए यहाँ पे, ये चुंबकीय क्षेत्र, धारा, तो बल इस ब्लैक बोर्ड के अवलंबित ऊपर की ओर, तो इसको दर्शाने के लिए ऊपर की ओर यानी इनके परपेंडिकुलर है। ओके, तो बल की दिशा यहाँ पे अगर देखें तो आप लोग लिख कागज तल के अवलंबित बाहर की ओर, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट। तो इसमें बल लगेगा, ये चालक तार जो है बाहर की ओर यानी ऊपर की ओर उठेगी। जैसे ये चालक तार मान लो चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे रखा जाए तो ये चालक तार ऐसे ऊपर की ओर उठ जाएगा, बल ऊपर की ओर लगेगा। ओके, तो यहीं से एक क्वेश्चन यहाँ पे उठा के दिया हुआ है सीजी बोर्ड में, और कई बार इसको पूछा गया सीजी बोर्ड में 16 में, 19 में, 6 और 9 में पूछा गया है, पूरे 5 नंबरों में। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, दो समांतर तार है जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दो तार है, ये तो सिंगल तार है,
मात्र 2 तार है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा गया है, वो उसमें केवल करंट फ्लो हो रहा है। अब हम चेक करेंगे क्या उसमें फोर्स लगता है, और फोर्स लगता है तो कितना लगता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलो मान लेते हैं ये 2 चालक तार है, चालक तार ए बी और दूसरा चालक तार है सी डी। चलिए 2 चालक तार है, दोनों की लंबाई एक ही है, एल है। तो 2 धारावाही चालक तार जिस पर समांतर रखी गई है, देखो समांतर है, इस पर विद्युत धारा एक ही दिशा में बह रही है, क्रमशः I1 तथा I2 बह रही है। चलिए एक ही डायरेक्शन में बह रहा है, इसमें हम करंट को दर्शा देते हैं। ये करंट, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन पे है I1 और यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में है I2। दोनों बीच का डिस्टेंस है लेस देन d, इसका लेंथ है यहाँ से यहाँ तक l लंबाई का चालक तार है, इस प्रकार से बन रहा है। तो अब आप देखिए, जब एक चालक तार में यदि ए बी पर कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो, एक चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो निश्चित है डी दूरी पर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, किससे? ओस्टेट के नियम अनुसार से। तो यहाँ पे हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। यदि ए बी पर I धारा प्रवाहित होता है तो डी दूरी पर ओस्टेट बायोसैवर्ट के नियम से डी दूरी पर बायोसैवर्ट के नियम से डी दूरी पर बायोसैवर्ट के नियम से एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, बी प्राप्त होगा, जिसकी वैल्यू होता है, देखिए एक चालक तार, एक रिजुरेखी चालक तार के कारण डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ये मिला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन डी ये अपने को मिल चुका था। सो चूंकि यहाँ पे धारा I1 है तो I की वैल्यू I1 होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग ने राइट हैंड का नियम यूज किया था। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो CD पर, डी दूरी पर मतलब CD पर प्राप्त होगा, CD पर, ये CD पर प्राप्त होगा क्योंकि डी दूरी पर कौन है? CD है। तो यहां से ऐसे चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त, देखो राइट हैंड का नियम लगाएं अंदर की ओर, तो यहां पे आपको मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र अभिलंबवत अंदर की ओर। अंदर की ओर को मैं क्रॉस कर देता हूं, चलिए यहां पर अंदर की ओर क्रॉस है यानी अंदर की ओर प्राप्त हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कागज तल के अभिलंबवत अंदर की ओर या पृष्ठ के अभिलंबवत अंदर की ओर इतना प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखो CD को अगर हम ऐसे विजुअलाइज करें